रायबरेली दौरे पर पहुंची उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण कर महिला एवं बालिका कल्याण योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नीट पेपर लीक मामले, विपक्ष के प्रदर्शन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी सरकार का पक्ष रखा। अर्पणा यादव ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, सीएचसी और बालिका निकेतन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और नीट पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है। साथ ही रायबरेली की जनता से भविष्य में सोच समझकर मतदान करने की अपील की। आज हमारा आयोग की तरफ से ये मासिक निरीक्षण था रायबरेली का, जिसमें हमारी अफसरों के साथ बैठक एवं विभिन्न जगहों में जो मेंशन है हमारे उसमें शेड्यूल में सब जगह जाना हुआ, जैसे कस्तूरबा, आंगनवाड़ी, सीएचसी और हमारे जो है महिला जो बालिका निकेतन है वहाँ भी जाना हुआ। ऐसे सभी जगह हमने ये चेक किया कि बच्चियों की परिस्थिति कैसी है, कैसे वो खाना पीना उनका ठीक से है, उनका रहना उठना बैठना ठीक से है वहाँ पे, और उनकी उचित प्रकार से ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। साथ ही साथ जितनी भी विभिन्न स्कीमें हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनका संचालन अच्छे तरीके से हो रहा है कि नहीं रायबरेली जिले में, इसकी भी हमने जो है समीक्षा करी है। बाकी जो भी हमने हमें समझ में आया कि जो चीजें जहाँ पर ठीक नहीं है उसके हमने उचित निर्देश भी दिए कि दोनों ही प्रकरण में जो है जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है उस पर केंद्र सरकार बहुत सख्त है और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी आरोपी हैं, चाहे वो राम मंदिर के हों, चाहे जो है जो नीट पेपर के लीकेज के लिए जिम्मेदार हों, उनको आप देख रहे हैं उन पे बहुत कड़ा एक्शन हो रहा है। और मैंने इस पे अपना वक्तव्य पहले भी रख दिया। आज मुझे खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में अपना वक्तव्य रखा है पूरे देश के सामने, और किसी भी तरह से हमारी जो केंद्र सरकार है वो किसी तरह से जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है हमारी कि हम अराजकता नहीं बर्दाश्त करेंगे, खासतौर से बच्चों की पढ़ाई के लेकर के, बच्चों के भविष्य को लेकर के, तो बिल्कुल ये सरकार जो है बर्दाश्त नहीं करेगी कि किसी भी तरीके से उनके लिए कहीं भी खराबी हो। दूसरा, जहां तक जो ये सीजेपी की बात है और प्राइम मिनिस्टर का आवाज घेरने की बात है, अपनी मांग रखना, अपनी बात कहना, ये हमारा फ्रीडम है, पर इस तरह से जो है अनुशासनहीनता फैलाना, ये कहीं का जो है मुझे नहीं लगता किसी देश में इस प्रकार की परंपरा है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर सीजीपी जो मुझे लग रहा है अंडर करंट है, इसके पीछे बहुत सारी ऐसी नकारात्मक ताकतें हैं जो भारत के वैशिष्ट्य को कम करना चाहती हैं पूरे विश्व में। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी तरह से भारत पूरे मुझे लगता है विश्व में ग्लोबल लीडर के उसमें निकल करके बाहर आए हैं। और उनकी छवि को मैलिग्नेट करने का, उनके तरफ इस प्रकार का गलत सलत एक नकारात्मक नैरेटिव फैलाने का, ये अच्छी बात नहीं है। जहां पर भी जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी मामले में, प्रदेश सरकार हो चाहे हमारे देश की सरकार हो, बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है कि हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। नेता प्रतिपक्ष रायबरेली से ही आते हैं और रायबरेली दौरा है आपका, एक हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तभी संसद चलेगा, उस पर कैसे आप? रायबरेली की देवतुल्य जनता को मैं यही कहूंगी कि 29 में इलेक्शन फिर से आएंगे, ऐसे नेता प्रतिपक्ष को यहाँ से हराने का काम करें।